अनामिका, 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 तुम यहाँ बैठो, मेहमान आने वाले। हाँ आ गई बस। जल्दी करो। अच्छा पीयू को तैयार कर दिया? हाँ बस वो अभी आती ही होगी। चलो चलो पीयू को लेके आओ। तुमने केक वाले को फोन कर दिया? हाँ केक आ गया। ओके मैं केक लेके आता हूँ, आप पीयू को लेके आओ। ठीक है। अरे भाई इतनी शांति क्यों है? कुछ गाने वाने चलाओ। हाँ हाँ लगाता हूँ। पीहू का फेवरेट गाना चलाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पीहू, पीहू, बस जल्दी से रेडी आ जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। ये रहा पीहू का केक। अरे वाह। मैच बॉक्स। कितने दिनों के बाद घड़ी ये आई। अरे तुम अभी तक यहीं पर बैठे हो? तुम भी जाके चेंज कर लो। हाँ मैं चेंज करता हूँ। ठीक है। पीहू, कितने दिनों के बाद घड़ी ये आई। ये बिना काम पूरा नहीं करती। इस बड़े मुबारक दिन को साथ मिलाई। दिल झूम झूम ये गाए, दिल झूम झूम आ ये गई। गाए, तुम गम छू भी न अरे पाए। सुमित भाई साहब नहीं आए अभी तक? हाँ आते होंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये लो, ये मेरे लिए। हाँ थैंक यू। बहुत सारी नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। थैंक यू। जल्दी कैसे आ गई? थैंक यू। ओहो भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आप यहाँ अकेले कैसे? बाबू जी कहाँ हैं? बहुत बेटा विश करो। आओ। पीयू बेटा चलो केक काटो। बेटा ये रहा आपका केक। बाबा थैंक यू। लीजिए भाई। बेटा एक वाली तो नहीं है ना? हाँ सॉरी भाई साहब, मैं तो भूल ही गई कि आप अंडा नहीं खाते। अरे भाभी जी क्या है ना, मंगलवार को सिर्फ नॉनवेज नहीं खाता, बाकी सब दिन खाता। एक वाली नहीं है ना बेटा? आप अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इसमें तो एग था। एक दिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल मेरा गिफ्ट। हाँ गिफ्ट ये लो बेटा, गाड़ी लाया हूँ रिमोट वाली। अंकल ये क्या रिमोट का है? बेटा रिमोट कहाँ है? भूल गया क्या? अगले जन्मदिन पर दे दूंगा, ठीक है? मम्मा ये अरे क्या? अरे बेटा अंकल मजाक कर रहे हैं। हाँ भाई साहब। वो लक्कड़ होना जानती हैं आप। आनंद जी एक Thank बात you बोलो। बताइए, आज इतने गुमसुम के बेटा कुछ नहीं भाई साहब ऐसे ही थोड़ा। लगता है भाभी जी से डांट पड़ी है। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो। भाभी जी फिर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी आप लोग खाना वाना खा के तो जाइए। अच्छा इंतजाम है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए फिर कभी। चलो बेटा अरे बाय बाय बोल दो आंटी को। चलो चलो अच्छा बहन जी हम भी चलते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। पीयू बेटा हाँ पापा। आपको बर्थडे में क्या क्या मिला? पापा आज मुझे बहुत मजा आया। मुझे टॉय वाली कार मिली लेकिन अंकल ने रिमोट तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, वो मैं दिला दूँ। अच्छा बेटा अब आप अपने गिफ्ट लेकर बेडरूम में जाओ। पापा मैं थोड़ी देर बाद चले जाऊँ? बेटा पापा को आराम करना है, जाओ। ओके पापा। चलो सब कुछ ठीक ठाक निपट गया।
और तुम्हें पता है वो मिसेस भटनागर क्या कह रही थी? क्या बात है, तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आनंद, क्या हुआ? अरे आज पीहू का बर्थडे है, वो भी क्या सोचेगी? देखो, आज घर में डबल डबल सेलिब्रेशन है और तुम ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे तो क्या ये अच्छी बात होगी? अरे भाई खुश हो जाओ, आज हमारी बेटी पीहू पूरे 8 साल की हो गई। और इत्तेफाक तो देखो, आज मेरी नौकरी भी लग गई। मैं तुम्हें बताने ही वाली। मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। आनंद, घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए मेरा भी नौकरी करना जरूरी है। मैंने कहा ना, तुम नौकरी नहीं करोगी। तुम ये सिर्फ घर गृहस्थी का ध्यान दो और पीहू की देखभाल करो। और हाँ, तुम्हारी और पीहू की जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। पर आनंद, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, घर के लिए, तुम्हारे लिए और पीहू के लिए। मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। अगर तुम अपनी जिद पर फिर भी अड़ी रहती हो तो ठीक है, तो तुमको नौकरी और मुझ में से क्या मतलब? किसी एक को चुनना होगा। आनंद, मुझे सब कुछ चाहिए, नौकरी भी चाहिए, तुम भी चाहिए, पीहू भी चाहिए। मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं या फिर ये तुम्हारी नौकरी। क्या मतलब? तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। या तुम ये अपनी ये नौकरी करो या मेरे साथ रहो। आनंद प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरा बुराई डिसीजन भी क्या फाइनल है? है, मैं या फिर ये तुम्हारी नौकरी। पापा, मम्मा, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? बेटा लड़ाई नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं। आप अभी तक सोए नहीं? बेटा तुम्हारी मम्मी का दिमाग खराब हो गया है। पापा आज तो मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो मत लड़िए। क्या यही मेरा बर्थडे गिफ्ट था? आनंद प्लीज कम से कम बच्ची के सामने तो ठीक से बिहेव करो। तुम अपनी नौकरी करो, पीहू मेरे साथ रहे। नहीं पापा, मुझे पीहू। दोनों चाहिए। मैं पीहू। दोनों के साथ रहूंगी। पीहू चलो मेरे पास आओ। नहीं पापा, पीहू। मुझे दोनों के साथ रहना है। आनंद, पीहू मैंने कहा मेरे ना। साथ रहेगी। छोड़ो इसे। आनंद तुझे लग जाएगा। आनंद, मैंने कहा छोड़ो उसे। तुम अपनी नौकरी करो, पीहू मेरे साथ रहे। मम्मा। आनंद, तुम्हें जहां पीहू। जाना है जाओ, पापा नहीं। बेटा जिद नहीं पीहू करो। के बिना। मैंने कहा ना। और हाँ, अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। पीहू, पीहू। मुझे नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अगर नौकरी करते हुए तुमने ये सब किया होता तो? नौकरी करते हुए भी तो मैं पीहू की माँ और तुम्हारी पत्नी रह सकती थी और निभा सकती थी वो सारी जिम्मेदारियां जो घर में रहकर हर एक स्त्री निभाती है। पर नहीं, तुम्हें न जाने किस बात को लेकर मुझ पे शंका थी, इसीलिए तुमने मुझे जिंदगी के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और कह दिया कि दोनों में से किसी एक को चुनो। मेरे लिए दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी आज मैंने जो भी फैसला लिया है मुझे उसका रत्ती भर भी कोई अफसोस नहीं।
टीचर, वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट। अरे वाह, आप लोग तो बड़े ही अनुशासित और शालीन हो। थैंक यू टीचर। वेलकम। मैडम एक बात कहूँ, आप हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। क्योंकि मैं हिंदी की टीचर हूँ तो हिंदी तो अच्छा बोलूँगी ही ना। और हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना और उनसे ढेर सारी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी मुझसे अच्छा लगे तो कुछ भी आकर कभी भी पूछ लेना। जी मैं टीचर। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को भी मुझसे पढ़ना अच्छा लगेगा। जी टीचर। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? और ये क्या बना रही हो? मैडम एक बात कहूँ, ये चित्र बहुत सुंदर बनाती है। अरे वाह, क्या तुम बता सकती हो तुमने क्या बनाया है? ये एक बादल है। बादल के बीच दो आंखें, एक नाक और होंठ है। आंखों के बीच एक बिंदी है। सूखे पेड़ की एक डाली है जिस पर एक चिड़िया बैठी है। चिड़िया की दो चोटियां हैं। अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी। और तुम्हारा? चित्रा। चित्रा। चित्रा, मेरा नाम अनामिका है और आज से मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। जी टीचर। ओके मैम, चल चलते हैं। मैडम आप बहुत अच्छी हो। आप लोग भी बहुत अच्छे हो। और राजेश्वरी जी कैसी हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए मिस मीरा, क्या हाल चाल आपके? जैसे हमेशा रहती हूँ, फर्स्ट क्लास। क्या बात है, बढ़िया है। और क्या बात है, बड़ी पतली लग रही हैं। डाइट कर रही हूँ और मॉर्निंग वॉक भी। क्या बात है, सवेरे सवेरे नींद खुल जाती है आपकी। तो क्या सपने में करूँगी? आप भी ना। वो बात तो सही है। अच्छा क्या बात है, लिपस्टिक तो आपकी बड़ी अच्छी लग रही है और साड़ी तो बड़ी कैट खा रही है। क्या बात है, आज एनिवर्सरी है ना, हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी। अच्छा क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझे तो आप पे। अच्छा ये बताओ, आपने उस हिस्ट्री टीचर के बारे में सुना है? अच्छा वो जिनका मैथमेटिक्स वाली टीचर के साथ कुछ हाँ, कल मैंने देखा था कैंटीन में बैठ के एक ही प्लेट में राजमा चावल खा रहे थे दोनों। आपको राजमा चावल भी दिख गए? बास सी नजर है आपकी तो। वो तो है। खैर छोड़ो, हमें क्या। अच्छा वो संस्कृत वाली मैम के बारे में सुना था? अरे वो अपने ससुराल से मायके वापस आ गई है। हाँ, झगड़ा करके गई थी तो ये तो होगा ही। मुझे तो पहले ही पता था कि यहाँ पे इनकी दाल नहीं गली। पर छोड़ो ना, हमें क्या। अच्छा हाँ, आपने वो नई हिंदी टीचर के बारे में सुना है? वो मिस अनामिका। हाँ, मिस अनामिका। मैंने सुना है कि उसने शादी नहीं की। अच्छा, लेकिन वो में से तो देख के लगता है कि शादी करी होगी। अरे अगर शादी की होती तो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र तो होता ही ना। बात तो पते की गई है आपने। लेकिन ये आजकल की औरतें फैशन क्वींस बनने के चक्कर में विवाहित होने की कोई निशानी ही नहीं पहनती है। क्या जमाना आ चुका है। खैर, हमें क्या। हमें क्या। लेकिन एक बात तो है मिस मीरा जी, आपसे ज्यादा फैशन के बारे में कौन जानेगा। क्या अदा है आपकी, और क्या साड़ी पहन के आई है, तो मजा आ गया आपको देख के। तो आप भी कौन सा कम कहर ढा रही है, बला की खूबसूरत लग रही है। पूरे स्कूल वालों की निगाहें आप ही के ऊपर आके टिक रही है आज तो। ऐसा कुछ नहीं है, धन्यवाद धन्यवाद। अरे देखो वो मिस अनामिका इधर ही आ रही है, चलो उससे बात करते हैं। चलो 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 चलो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम मीरा त्रिपाठी है, इंग्लिश की टीचर। मेरा नाम मिस राजेश्वरी है, मैं साइंस की टीचर हूँ। मेरा नाम अनामिका है और मैं हिंदी की टीचर हूँ। हिंदी। तो आप यहीं से हैं? जी हाँ, कोई शक? नहीं नहीं नहीं, शक आपकी की तो शादी कोई हो बात गई? नहीं। हाँ, मेरी 8 साल की बच्ची भी है। बेटी भी है? वाह 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 वाह। तो आपके पति आपके साथ ही रहते हैं? जी नहीं, वो चंडीगढ़ में रहते हैं। तो बेटी के साथ रहती होगी आपके? हाँ। जी नहीं, वो अपने पापा के साथ रहती है तो चंडीगढ़ में। आपके साथ क्यों नहीं रहती? अब वो जी जी मैं मिसेस त्रिपाठी, ये सब ये सब क्या कर रही हैं आप? सर वो मैं बस वही मैम से क्या। आपके क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं और आप यहाँ गुटर गु कर रही हैं। अरे अरे सर नो नो नो, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक बात, अगली बार से ध्यान रखिएगा। जी सर। ठीक है, अभी जाइए। जी 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 सर। एक मिनट एक जी मिनट। सर। वैसे
मेरे बातों का बुरा मत मानो। वो क्या है, प्रिंसिपल है हम। जी सर, कोई बात ठीक है, नहीं। वाह मिस अनामिका, हेलो सर। कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा पहला दिन हमारे स्कूल में? सर बहुत ही अच्छा, बच्चे कैसे हैं हमारे स्कूल के? बहुत ही अनुशासित और शालीन। वाह, हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानकर पढ़ाना। वैसे बच्चों से याद आया, आपके कितने बच्चे हैं? सर वो चलिए, आप अपनी मतलब की बात नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी मतलब की बात आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि यहाँ के सारे टीचर्स मतलबी है, सब अपने मतलब से अपना मतलब रखती है, इसलिए आप अपने मतलब से अपने मतलब नहीं रखिएगा। बच्चों को ध्यान से चीजों का मतलब समझा के पढ़ाइएगा, नहीं तो आप मतलबी हो जाएंगे, ठीक है? और इस मतलब भरी दुनिया में हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, अगर कोई भी परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं, उलझने या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेझिझक शेयर कीजिएगा। आफ्टर ऑल प्रिंसिपल है। जी सर, मैं समझ गई। ठीक है, एंजॉय योर डे। अभी मैं देखता हूँ। Hey Rohit, what are you doing man? Go to class. कभी कभी मुझे लगता है मैं मंच पर खड़े उस हास्य कलाकार की तरह हूँ जो पूरी दुनिया को हंसाता है, पर अपने अंदर के दर्द को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देता। कोई नहीं जानता कि उसका भी कोई दर्द होगा, कोई नहीं जानता कि वो भी किसी की कमी महसूस करता होगा, कोई नहीं जानता कि वो भी किसी अपने के लिए तड़पता होगा। मुझे इतने सालों में न रात को नींद आई, न दिन में चैन मिला। बस एक अतृप्त आत्मा की तरह तलाश रही हूँ थोड़े से खुशियों के पल, थोड़े से सुकून के पल। मैं जब स्कूल में होती हूँ तो अपने आप को पीहू के बहुत करीब महसूस करती हूँ। हर चेहरे में उसका चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है अरे पीहू तो ऐसे ही हंसती होगी, वो भी ऐसे ही चलती होगी, वो भी ऐसी जिद करती होगी, बस पीहू पीहू पीहू। और जैसे जैसे ये शाम रात में बदलती जाती है, मेरे दिल का दर्द उतना ही गहरा होता जाता है। पर आजकल न जाने क्यों कुछ समय से मुझे रोशनी में पीहू नजर आने लगी है। रोशनी में पीहू। जी आपने बुलाया? अरे रोशनी, तुम आ गई, यहाँ आओ। ये क्या रोशनी, तुम्हारे नंबर तो इस बार बहुत कम आए हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो तुम फिर बोर्ड की परीक्षा में कैसे बैठ पाओगी? देखो, तुम्हें पढ़ने में कहाँ परेशानी आ रही है मुझे बताओ। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बार बार बताऊंगी, पर तुम पूछो तो सही। रोशनी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये क्या रोशनी, तुम्हारे गले पे निशान कैसा? देखो रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे, ये तुम्हें क्या हुआ? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है पीहू। देखो, अगर मैं उससे कुछ पूछती तो क्या वो मुझे नहीं बताती? और इसी तरह अगर तुम्हारी माँ तुमसे पूछती तो क्या तुम उसे भी जवाब नहीं देती? देखो मेरी तरफ देखकर बोलो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जैसी नहीं लगती? टीचर जी, मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ नहीं है। मतलब? जी टीचर जी, मेरी माँ नहीं
जब मैं बहुत छोटी थी मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सब कहते हैं पिताजी मेरे खातिर दूसरी माँ लेकर आए हैं। अरे रोशनी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए दूसरी माँ इसलिए लाए होंगे ना ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार करे, है ना? दूसरी माँ आने के बाद पिताजी मुझसे बात नहीं करते और ना ही दादी से। फिर तुम और दादी अपना गुजारा कैसे करते हो? मैं और दादी साथ रहते हैं टीचर जी। टीचर जी स्कूल खत्म होने के बाद दादी उन्हें बाजार में सब्जी बेचते हैं। उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना पेट पालते हैं। अब तो अक्सर दादी की तबीयत भी खराब रहने लगी है, उनकी देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ती है। कई बार बाजार में अकेले ही सब्जी बेचती हूँ। इतनी सी उम्र में इतना दर्द? माँ की बहुत याद आती है। देखो रोशनी, देखो सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो जो माँ होती है ना वो कभी नहीं मरती, कभी नहीं, और वो हमेशा हमारे आसपास होती है हमारी रक्षा करने के लिए। उसी तरह, ठीक उसी तरह तुम्हारी माँ भी तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे साथ। और वो अगर तुम्हें इस तरह रोते हुए देखेंगी ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप भी अपनी बेटी पीहू से? हाँ, मैं भी अपनी पीहू बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत याद करती हूँ उसे, और आनंद को भी। वो भी तुम्हारे जितनी बड़ी हो गई होगी, पर क्या करूं, एक माँ की तरह प्यार तो शायद ही कोई पिता दे पाए। क्या हुआ टीचर जी? कुछ नहीं, मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जैसी नहीं लगती? बोलो। टीचर जी, आज मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी, प्रॉमिस। गुड। और हाँ, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम आज से सिर्फ पढ़ाई करोगी, सिर्फ पढ़ाई, और मेरे साथ रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। पर दादी। अरे उनकी तुम टेंशन मत लो, मैं उनकी देखभाल भी कर लूंगी, ठीक है? पीहू, पीहू बेटा कहाँ हो? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। पीहू, पीहू, पीहू। मैं तो भूल ही गया, पीहू तो कॉलेज चली। हाँ, शनामिका मेरी बात मान लेती तो। कैसे हो आप पापा? तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, आज बहुत देर होगी तुझे कॉलेज से लौटने में। कॉलेज के बाद ना आपकी दवाइयाँ लेने चली गई थी, ये लीजिए, टाइम से ले लीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मेरा चश्मा देखा तूने कहाँ रखा है? पापा पूरा दिन ये चश्मा अपने सर पे लगा के घूमते हैं और शाम को मुझसे आकर पूछते हैं कि पीहू मेरा चश्मा कहाँ है। ला दे। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। पीहू, हाँ पापा। बैठ। कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज? सब अच्छा। क्या हो गया, कोई बात है क्या? कुछ नहीं बेटा, रिटायरमेंट के बाद घर में बहुत सूना सूना लगता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो कॉलेज चली जाती है, तेरी शादी के बाद पता नहीं कैसे जीऊंगा। तो माँ को अपनी जिंदगी में वापस क्यों नहीं लेकर आ जाते आप? मैं जानती हूँ आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, उनकी कमी आपको आज भी उतनी ही खलती है। पापा ऐसा कुछ नहीं है। कब तक ऐसे मुझसे और अपने आप से झूठ बोलेंगे आप? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा।
क्या जरूरत थी उसे नौकरी करने की? घर में सब कुछ तो था, क्या नहीं दिया मैंने उसको? और क्या चाहती थी वो मुझसे? माँ नौकरी करना चाहती थी पापा, अपना सपना पूरा करना चाहती थी। उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई किस लिए की? सिर्फ घर का चूल्हा चौकी करने के लिए? नहीं पापा, वो नौकरी करके भी इस पूरे घर का ध्यान रख सकती थी, मुझे पाल सकती थी, आपका ख्याल रख सकती थी, लेकिन आपने कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या जरूरी है नौकरी करना? और भी बहुत सारी औरतें हैं जो घर गृहस्थी के काम में लगी रहती है। तो आपने मुझे इतनी पढ़ाई लिखाई किस लिए कराई? क्यों मुझे लेक्चरर बनाया? क्यों मुझे बचपन से लेकर आज तक बोलते रहे कि पीहू बेटा पढ़ो, पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करना है, लेक्चरर बनना है? क्यों ऐसा बोलते रहे आप मुझे? हाँ ठीक है, लेकिन अनामिका भी तो मेरी बात मान सकती थी ना? छोड़िए पापा, ना आप माँ को उस समय समझ पाए थे और अफसोस कि शायद कभी समझ ही ना पाए। हाय चित्रा। हाय रोशनी। और कैसी है? मैं बढ़िया, तू बता कैसी चल रही है तेरी लाइफ? लाइफ क्या, बस अच्छी चल रही। अरे अब तो तू रोशनी से डॉक्टर रोशनी बन गई है, बधाई हो। थैंक यू सो मच मैडम। हाँ चित्रा, डॉक्टर तो बन गई, और इन सब के पीछे मेरी माँ जैसी मेरी टीचर का हाथ है। अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद आज भी सड़कों के किनारे सब्जी बेच रही होती। अच्छा, ऐसा क्या हो गया तेरी लाइफ में? देख चित्रा, मैंने सुना है कि जब इंसान गर्दिश में होता है ना, तो भगवान उसकी जिंदगी में किसी को मसीहा बनाकर भेजते हैं और फिर उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे ही मेरी जिंदगी में भगवान ने मेरी टीचर को मसीहा बनाकर भेजा, और उसके बाद तो जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। भाई मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाइफ में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं था, बस ऐश ही ऐश। रिपोर्टर बनना चाहती थी तो घर वालों ने अलाउ भी कर दिया, बन भी गई। मगर तुम्हारी स्टोरी तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है, बताओ तो। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है और शायद संघर्ष भरी। बचपन में माँ गुजर गई, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद पिताजी नई माँ के साथ अलग रहने लगे। ना मुझसे बात करते थे, ना दादी से। मैं और दादी अकेले रहते थे। अपना पेट पालने के लिए हम सब्जी बेचते थे। स्कूल के बाद दादी के साथ उनकी मदद करते थे। तुझे याद है जब हम 10वीं क्लास में थे तो हमारे स्कूल में एक टीचर आई थी, हिंदी की टीचर, मिस अनामिका। हाँ, मिस अनामिका। ओह, उनके आने से तो जैसे मेरी जिंदगी की सारी परेशानी दूर हो गई। उन्होंने मेरी सारी तकलीफों को समझा और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखा। मेरी दादी की भी बहुत बहुत ख्याल रखा उन्होंने। पर कुछ साल बाद दादी भी गुजर गई। इतने संघर्ष के बाद भी तूने कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। खैर, ये बता आगे की पढ़ाई कैसे की? मेरा मतलब है डॉक्टर बनने तक की कहानी। आगे की पढ़ाई में भी मेरी माँ, मेरी टीचर ने बहुत मदद की। वो मुझे कहती थी कि रोशनी, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, मैं तुम्हें कम से कम टीचर तो बनाकर रहूंगी। मगर तुम तो टीचर नहीं, डॉक्टर बन गई। हाँ, इन सब के पीछे मेरी एक अपनी जिद थी। मेरी माँ ने बिना इलाज के ही दम तोड़ दिया था। उसके बाद मैंने जिद ठान ली कि बनना है तो डॉक्टर ही, ताकि मेरी माँ की तरह कोई और अपना दम ना तोड़े। और इस जिद को मेरी टीचर ने अपना मान लिया और उन्होंने एक एनजीओ की मदद से मेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करवाई और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। और तुमने शादी भी कर ली, वो भी एक डॉक्टर से। हाँ रोशनी, डॉक्टर की पढ़ाई के दौरान सोमेश से मिलना हुआ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और तुमने शादी भी कर ली। ओहो, चुपके शादी कर ली? नहीं, मैंने अपनी माँ से पूछा था, उन्होंने खुशी खुशी इजाज़त दे दी और वो बहुत खुश भी थी। ठीक है,
मगर सुमेश से नजरें कहाँ मिली? बता ना। मेडिकल कॉलेज में। मैं अंधेरा हूं, तुम मेरी रोशनी। मैं अमावस हूं, तुम उसकी पूर्णिमा। मैं दरिया हूं, तो तुम उसका बहता पानी। मैं अंधेरा हूं, तुम मेरी रोशनी। हेलो डॉक्टर सुमेश। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर रोशनी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमेश। मेरा बर्थडे याद रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इट्स बीन माय प्लेजर। आई हैव टू से आपकी सादगी, आपकी शालीनता मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे हैं सुमेश। देखा है मैंने कैसे आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। वो जर्रे नवाजी के लिए शुक्रिया। आप बुरा ना माने तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। बात ये है कि आज काफी टाइम से मैं कोई बात बोलना था। कहिए ना। मैंने आज आपको क्लास में देखा। जी। ये कौन सी बुक्स हैं? ये कुछ सर्जरी की बुक्स है, बस लाइब्रेरी जा रही थी, नोट्स बनाने थे। आप बताइए, कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या हुआ सुमेश? मैं आपको पसंद करता हूँ और ये कहना चाह रहा था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इंटरेस्टिंग लव स्टोरी डॉक्टर रोशनी। तो डॉक्टर सुमेश ने तुम्हारा दिल चुरा लिया। हाँ, और हमने शादी कर ली और तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे। लेकिन एक बात बताओ यार, ऑस्ट्रेलिया से वापस क्यों आ गए तुम लोग? वो चित्रा क्या है ना कि सुमेश के एक दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ इंडिया में कैंसर हॉस्पिटल खोला है। वो चाहते थे कि मैं और सुमेश यहाँ आकर उनके हॉस्पिटल में काम करें। तो बस फिर क्या था, सुमेश ने फैसला लिया कि अब विदेश छोड़कर अपने देश में जाकर काम करना चाहिए। वाह, देशभक्ति का जज्बा भाई होना भी चाहिए। हिंदुस्तानी डॉक्टर हो तुम। हाँ चित्रा, अक्सर लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में विदेश में बस जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा मानना है कि हमें अपने देश में रहकर अपने देश के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जहां आज भी लोग उपचार के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बेहतरीन सोच को सार्थक करने के लिए। थैंक यू सो मच मैडम। तुम्हें और डॉक्टर सुमेश को मेरी तरफ से गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक चीज तो मैं तुम्हें बताना भूल गई। आज शाम को हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है और तुम्हें आना है जरूर। जरूर, क्यों नहीं। अब प्लीज। हाँ हाँ। हे भगवान, ये बारिश भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आज भी बैंक का काम नहीं हुआ तो पेंशन का काम 6 महीने तक लटक जाएगा। रमेश कहाँ गया? रमेश, कहाँ घूमता रहता है 24 घंटे? जब देखो तो फोन को घुसा के रखता है कान में। निकाल इसे, देख जाकर दरवाजे पे कौन है। सब है ना, ये बुढ़ापा भी लगता है मुझे समय से पहले बिठा देगा। और ये घुटने का दर्द, ये तो मुझे माजी कोई कार्ड दे के गया है? अरे कौन देकर गया है, नाम तो पूछ लेता। मैं आ रही थी ना। माजी उनको बहुत जल्दी थी, बोले आपसे शाम को मुलाकात हो जाएगी, अभी चलते हैं। और कहीं और भी जाना था, और आपको हर हाल में आने के लिए कह के गए हैं। हर हाल में आने को अरे था कौन, नाम तो पूछ लेता। हमेशा हड़बड़ी में रहता है।
माँ जी हड़बड़ी का है कि नाम पूछे थे कोई सोमेश था, कोई सोमेश सोमेश क्या क्या नाम था? सोमेश। सोमेश? अरे अरे सोमेश आया था क्या? हाँ माँ जी सोमेश थे। अरे तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? ये टाइम लग गया था आपके आने में। अरे तेरी बुद्धि घास चरने गई थी क्या? गधा कहीं का। माँ जी आदमी की बुद्धि घास नहीं चढ़ती, इंसानों की नहीं चढ़ती। चुप कर तू और जा मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लड़का भी ना इतनी मुंहझोरी, इतनी जुगलबंदी पता नहीं क्यों करता है। इतना सा था जब इसको घर लेकर आई थी। देखते देखते कब बड़ा हो गया कुछ पता ही नहीं चला। अरे मैं तो भूल ही गई कि न्योता किसका था। रोशनी चक्रवर्ती। रोशनी? अरे रोशनी आई है क्या? अरे रोशनी आई गई रोशनी। अरे रमेश, अरे सुन, अरे जल्दी आ, रोशनी आई है रोशनी। ये आई है? अरे रोशनी, अरे भूल गया? अरे माँ जी पगला गई है क्या? रोशनी आई है, रोशनी आई है। रोशनी गई ही कब चीज आएगी? बिजली जाएगी तभी तो रोशनी जाएगी। हमें कहते हैं बुद्धि घास चल रही है। अरे तू चुप कर, इधर आ। अरे अरे तुझे याद है ना मैं तुझे बताती थी ना, वो रोशनी जो मेरे साथ रहती थी, इतनी सी थी। अरे वो जो ऑस्ट्रेलिया गई थी पढ़ाई करने, डॉक्टर स्कूल वाली डॉक्टर रोशनी चक्रवर्ती। मामा जी अभी खुश लग रही है आप इतनी। हाँ बेटा, उसने मुझे न्योता भेजा है और मैं शाम को जरूर जाऊंगी। और उसने जो मुझे गुलाबी रंग की साड़ी दी थी ना, उसे वो बहुत पसंद थी। मैं उसकी पसंदीदा रंग की गुलाबी साड़ी पहनूंगी। और तुझे पता है, मैं ना एक लंबी मोतियों की माला पहना करती थी। उसे वो माला बहुत अच्छी लगती थी और वो ना उस माला को ऐसे छू कर देखा करती थी। मैं जरूर जाऊंगी मैं। और अगर उसने आपको नहीं पहचाना तो हो जाएगी ढैंचू आपकी गई। अरे तू चुप कर और जाके तैयार हो। हमें ना पूरे 4:30 बजे निकलना है। ठीक है। और हाँ, चाय तो पी लो। अरे तू रहने दे, रास्ते में बहुत जाम होता है, हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है? माँ जी एक बात कही। हाँ बोल, पर कुछ फालतू मत बोलना। बहुत दिन बाद आप इतनी खुश लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं आप। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं सारा काम हो गया, बस सब लोग आते ही होंगे। ये चित्रा भी नहीं आई, इसको बोला था जल्दी। रोशनी, हाय चित्रा। कैसी है? बस बहुत अच्छी। तू आ गई, अच्छा हुआ। आप बैठना। अरे बस वो आ जाए, बाकी सब तो हो चुका है। कौन आ जाए वैसे? अरे तुझे नहीं पता? कौन? तू रुक, आने दे पहले, फिर मिलवाती हूँ। तू मुझे नहीं बताएगी? अरे रुक ना चित्रा। अच्छा ठीक, थोड़ा तो टाइम है, बस सोमेश लेकर ही आते होंगे। तू रुक जा, ठीक है? अरे अब इंतजार ही नहीं होता यार, जब से इंडिया आई हूँ। क्या हुआ? बस इंतजार ही नहीं हो रहा, क्या करूँ? अरे माँ! अरे रोशनी बेटा, देखा तो इतनी बड़ी हो गई। कैसी है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये माला तूने अभी तक संभाल कर रखी थी? आपने जो दी थी तो कैसे ना संभाल के रखती। अरे वाह, तू डॉक्टर बन गई। आप कितनी कमजोर हो गई हैं।
आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तू भी कहाँ अपना ख्याल रखती है? देख, वो विदेश में अपने देश जैसा खाना कहाँ मिलता है? हाँ ये बात तो सही कही तूने। और माँ के हाथ का खाना ना मिले तो कमजोर तो हो ही जाएंगे ना। आइए आप बैठिए, यहाँ बैठिए। देखिए माँ, ये चित्रा मेरी बचपन की दोस्त याद है ना, और चित्रा ये है जिन्हें मुझे मिलवाना था तुमसे। सुमेश से तो आप मिल ही चुकी हैं। हाँ। और माँ, ये हमारे प्रिंसिपल सर याद है आपको? पहचाने? अरे आप तो प्रिंसिपल है। क्या बात है। अरे सर आप खड़े क्यों? आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। तूने मुझे सबसे मिलवा दिया, अब मैं भी तुझे किसी से मिलवाती हूँ। किससे? इधर। ये है रमेश। तेरे जाने के बाद उसने मेरा बड़ा ध्यान रखा। हाँ थोड़ा बुद्धि कम है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी माँ का इतना ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। अरे माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। अरे मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। नहीं नहीं, कोई काम वाम नहीं है, बस मैं तो किसी और का भी इंतजार कर रही थी। हर किसका इंतजार कर रही थी? मैं जिनका इंतजार कर रही हूँ ना, उन्हें आपसे मिलवाना है। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, पर मैं आपके लिए कुछ कर ही ना पाई। बेटा रोशनी, तुम डॉक्टर बन गई, भला मेरे लिए इससे बड़ी सुख की बात और क्या होगी। पर ये इंतज़ार करना और किसी से मिलवाना, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आप रुकिए। सुमेश, आइए। आपने ये पहचाना? नहीं पहचाना? क्या आप उन्हें पहचानती हैं? अनामिका, मैं अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी जिद ने एक बेटी को उसकी माँ से और माँ को उसकी बेटी से अलग कर दिया। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की और अपने दकियानुसी विचारों के चलते एक पत्नी को भी पति से अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो अनामिका। पीहू, कैसी थी माँ? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? इतनी बड़ी हो गई, तुझे मेरी याद नहीं आई? आई ना माँ, बहुत याद आई। तो फिर कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई मुझसे मिलने, बता। नहीं भाई माँ। अभी मुझसे वादा कर, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? कहीं नहीं जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँ। रोशनी, जो आज तुमने मेरे लिए किया है ना, ये मैं नहीं बता सकती तुमने क्या किया है। आपने जो मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है माँ। पर आज तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उससे मेरे अंदर और बाहर दोनों ही रोशनी जगमगा रही है।